जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि सैनी वी द एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल हुआ है पीटीटी का एग्ज़ाम और पीटीटी का एग्ज़ाम आप लोगों में से कई लोगों ने दिया भी होगा और जिन्होंने नहीं दिया वो भी ये जो आंसर की है इसको ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि यहाँ से अपकमिंग एग्जाम जितनी भी एग्जाम्स आपकी वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की हो, चाहे वो पटवारी की हो, या फिर आने वाली ग्राम सेवक की भर्ती। यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर एग्जामिनर दे सकता है। तो पीटीटी की एग्ज़ाम जो कल कंडक्ट हुई है तो ये आंसर की थोड़ी लेट ही सही, लेकिन अगर मैं कल आंसर की डालता तो लगभग 15 या 20 क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए डाल पाता, क्योंकि आप सबको पता है कि पीटीटी एग्जाम का जो पेपर सेट है वो स्टूडेंटों को नहीं दिया जाता। और मैंने स्टूडेंटों से पूछ के, लगभग जितने भी स्टूडेंटों पीटीटी का एग्जाम दिया था उन सभी से पूछ के, किसी ने 2 बताए, किसी ने 4 बताए, किसी ने 5, तो उन लोगों को जितने भी क्वेश्चन याद थे उन्होंने मुझे बताए और मैंने लगभग 80 क्वेश्चनों का ये जो आंसर की है वो जीके की वो तैयार की है। तो इस आंसर की को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और जिन्होंने पीटीटी का एग्जाम दिया वो भी और जिन्होंने नहीं दिया वो भी इसको ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन आया जो कि कल वाली एग्जाम में आया था कि कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है। तो कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है दोस्तों। और हनुमानगढ़ जिले की जो पहले सरस्वती नदी थी और उसका नाम अब घग्गर नदी हो गया है, और ये कांस्य युगीन सभ्यता जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। फिर नंबर 2 आता है कि कोविड-19 वायरस चीन के किस शहर से हुई है। सॉरी, ये यहाँ पे किस बात को गलत आप लोग काट दीजिएगा कि कोविड-19 चीन के किस शहर से उठाया आया। तो ये आया आपका वुहान, चीन के वुहान शहर से। ठीक है दोस्तों। फिर 18वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहाँ हुआ। तो 18वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो अजरबैजान में हुआ। कहाँ पे हुआ? अजरबैजान में। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि 2000 टी20 रन बनाने वाली, ये टी20 है, टी20 रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर तो कौन है? मिताली राज। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नीला दर्पण पुस्तक के लेखक। तो नीला दर्पण पुस्तक के लेखक है शरद चंद्र। और वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वीर विनोद ग्रंथ के लेखक है श्यामल दास। ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं कि अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव कब होंगे। तो ये अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन है। तो आगामी जो चुनाव होंगे अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए वो होंगे 3 नवंबर को, 3 नवंबर 2020 को। और राफेल वाला मैंने वीडियो बनाया था, तब मैंने बताया था कि राफेल किस देश से लिया गया है। तो राफेल लिया गया है फ्रांस से। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 11 जुलाई को। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। पंचायती राज दिवस भी आया था। तो दिवसों के दिवस जितने भी आपके बहुत से क्वेश्चन आए यहाँ से, तो पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नागार्जुन बांध किस नदी पर है। तो नागार्जुन बांध है वो कृष्णा नदी के ऊपर है, कृष्णा नदी के ऊपर। केमल दे किसकी पत्नी थी। तो केमल दे है वो गोगा जी की पत्नी थी। किसकी? गोगा जी जो लोक देवता है उनकी पत्नी का नाम केमल दे था। फिर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब पूछा था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो अमिताभ बच्चन, इसका राइट आंसर होगा। फिर मैत्री संधि 2019 किसके बीच हुई। तो मैत्री संधि भारत और बांग्लादेश के मध्य होती है। किसके मध्य होती है दोस्तों? भारत और बांग्लादेश के मध्य। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 33वां व्यापार मेला। तो 33वां व्यापार मेला, इसका आंसर आपका नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जावर की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जावर की खान शीशा जस्ता चांदी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट हमारा नंबर 18, अमावस्या में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अमावस्या में हाइड्रोक्लोराइड अम्ल है वो पाया जाता है। डीएनए का संबंध किससे। तो डीएनए का संबंध है सेल्यूलोज से। ठीक है दोस्तों, किससे? सेल्यूलोज से। और ब्रिक्स सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया। तो ब्रिक्स जो 2020 का ब्रिक्स सम्मेलन है वो सेंट पीट्सबर्ग में। कहाँ पे? सेंट पीट्सबर्ग में आयोजित किया गया। और जीएसटी, तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आपका लागू हुआ। और रॉक गार्डन पूछा, रॉक गार्डन कहाँ है। तो रॉक गार्डन है वो है चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अफगानों के मध्य हुआ था 1761 में। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट में, झुंझार जी लोक देवता का संबंध, झुंझार जी जो लोक देवता हैं उनका संबंध किससे है। तो झुंझार लोक देवता उनका संबंध झुंझुनू से है। ठीक है दोस्तों। झुंझुनू यहाँ पे आपके ऑप्शन में आया था तो उसका आंसर झुंझुनू जाएगा। फिर अब तक नेक्स्ट पे थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की। वो थेवा कला वो चांदी पे जो
आपकी जो बनाई जाती है उसको थेवा कला बोलते हैं। मुख्यमंत्री युवा योजना कब शुरू हुई? तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना आपकी 3 नवंबर 2019 को शुरू हुई। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात है, किस बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया? तो अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन है। अभी जो कोलकाता बंदरगाह है उसका नाम अभी हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कजरी नहीं है, काजरी संस्थान कहाँ से? तो काजरी संस्थान है जोधपुर में। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमारा नंबर 29, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम जो मुगल बादशाह था तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का जल महल कहते हैं चांदन नलकूप जो जैसलमेर में स्थित है उसको रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई, या मुंबई बंदरगाह भी बोलते हैं उसको, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और केंद्र शासित प्रदेश कितने? तो वर्तमान में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश से पहले 9 थे, उससे पहले 7 थे, उसके बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर बने, तो उसके बाद जो आपके दमन और दीव है और दादरा नगर हवेली है उसको 1 कर दिया गया। तो अब वर्तमान में कुल 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश। आपके ऑप्शन में 8 या 9 जो भी आया था उसी का आंसर वो राइट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 2020 यूनेस्को में किस शहर को शामिल किया गया? 2020 में यूनेस्को के अंतर्गत जयपुर शहर को शामिल किया गया। फिर नेक्स्ट पे, राजस्थानी चित्रशैली की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थानी चित्रशैली की शुरुआत चित्तौड़ चित्रशैली से राजस्थान चित्रशैली की शुरुआत हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। फिर आते हैं ओणम त्योहार। तो ओणम त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? ओणम त्योहार प्रसिद्ध है केरल का। कहाँ का? केरल का। नीली क्रांति का संबंध? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध है। विपिन रावत कौन है? तो विपिन रावत है वर्तमान में चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जिसको CDS भी बोलते हैं। राज्य की राजभाषा किस अनुच्छेद में? तो राज्य की राजभाषा है वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत है। और प्राकृतिक रबर उत्पादक राज्य है वो है केरल। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, और स्टैच्यू यूनिटी है गुजरात भारत में। वहाँ पे देश का नाम पूछा था तो गुजरात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में। और इडुक्की जल विद्युत परियोजना, तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है ये केरल के अंतर्गत है। सबसे स्वच्छ शहर, इसका मैंने वीडियो भी बनाया था। कौन है सबसे स्वच्छ शहर? इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो बांग्लादेश का उदय हुआ था 1971 में। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो प्रथम बौद्ध संगति हुई राजगृह में। ठीक है, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति। देश की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य? तो देश की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र, तो समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र को कहते हैं फेदोमीटर। ठीक है दोस्तों। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त। और कोशिका का शक्ति ग्रह? तो कोशिका का शक्ति ग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। ठीक है दोस्तों। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। कौन सा? बेरी। आनुवांशिकता की खोज किसने की थी? तो आनुवांशिकता की खोज की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। हॉलमार्क किससे संबंधित है? तो हॉलमार्क संबंधित आपकी आभूषण से, सोने से संबंधित हॉलमार्क है। मानव शरीर का तापमान? तो मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या लगभग 36.8 या 8 डिग्री सेल्सियस इसका मानव शरीर का तापमान है। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से? तो अभिनव बिंद्रा का संबंध है शूटिंग से। ये शूटर थे भारत के। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट वीक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद। और सबसे स्वच्छ शहर मैंने बताया था अभी, इंदौर। अरबी फारसी शोध संस्थान? तो अरबी फारसी शोध संस्थान है टोंक में। धमन, करड़, अंजन ये क्या है? तो ये एक घास के प्रकार हैं जो कि जैसलमेर बाड़मेर में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान। तो गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है वो है तलवंडी पाकिस्तान है।
ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि लोकसभा में प्रश्नकाल। तो लोकसभा में प्रश्नकाल 1 घंटे का होता है, 12 से 1 का समय, 12 से 1 का समय आपका प्रश्नकाल का समय होता है। ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। तो ऋग्वेद के आगे 2 क्वेश्चन आ गए, सबसे पुराना वेद और ऋग्वेद के किस मंडल में जो दशराज युद्ध है जो सिकंदर और राजा पोरस के बीच होता, तो वो 7वें मंडल में उसका जो वर्णन है वो मिलता है। 1857 क्रांति की शुरुआत 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई को नसीराबाद अजमेर से। ठीक है दोस्तों। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विंग्स ऑफ फायर के लेखक, तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? अकबर ने। चंदन उत्पादक में प्रसिद्ध राज्य, और जो चंदन उत्पादक है वो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होता है। कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। जल महलों की नगरी, तो जल महलों की नगरी है डीग भरतपुर। कहाँ पे? डीग भरतपुर। ठीक है दोस्तों। भारत से कितने देशों की सीमा लगती है? तो भारत से कुल 7 देशों की सीमा लगती है। कितने? 7 देशों की। अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम किसने पढ़े? तो अशोक के शिलालेख पढ़े जेम्स प्रिंसेप ने। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप है, उन्होंने अशोक के शिलालेख पढ़े थे। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। कहाँ से लिए गए? रूस से। मैंने इसका वीडियो भी बनाया था और आपको ट्रिक से समझाया था। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो तो आपका ये क्वेश्चन वो गलत नहीं हो सकता। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य। तो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, और कब हुआ था? 1953 में। ठीक है दोस्तों। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार है जो कि झारखंड में स्थित है, और वैसे रूर जर्मनी में स्थित है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है नेक्स्ट पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में स्थित है। और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने जितने भी मुझे स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन मिले थे, मैंने उन सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पे आप लोगों को बताए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बचता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उनका आंसर भी आप लोगों को बता सकूं। और इन जो क्वेश्चन हैं ये आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। राजस्थान जो कांस्टेबल की एग्जाम होगी वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं। तो ये पीटीटी की एग्जाम की जो आंसर की है, जीके की समस्त क्वेश्चनों की आंसर की मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आप लेके आया। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका जीके का बच रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि उनकी भी आंसर की मैं यहाँ पे चैनल पे अपलोड कर सकूं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल विद एजुकेटर को सब्सक्राइब अभी कीजिए, और जो बेल आइकन उसको जरूर प्रेस कीजिए, और जो वीडियो उसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम स्टे सेफ। धन्यवाद।